नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम 9वीं बार मिल रहे हैं। ये हमारी 9वीं मुलाकात है। इससे पहले मैंने आपसे सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों में उद्विकास, क्रांति, प्रगति की विस्तृत चर्चा की और आज मैं आपको बताऊंगा प्रगति और उद्विकास में क्या अंतर है। उद्विकास एक वैज्ञानिक धारणा है क्योंकि यह अनेक प्राणीशास्त्रीय नियमों पर आधारित है। इसके विपरीत प्रगति एक नैतिक अवधारणा है। दूसरा, उद्विकास परिवर्तन की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो सभी समाजों व कालों में समान रूप से चलती है, जबकि प्रगति की अवधारणा परिवर्तनशील है। प्रत्येक समाज एवं समय में प्रगति का अर्थ एवं मानदंड बदलते रहते हैं। तीसरा, ऑगबर्न और निमकोफ का मत है कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, जबकि प्रगति का अर्थ अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है। इस प्रकार प्रगति का क्षेत्र सीमित है, जबकि उद्विकास का अपेक्षाकृत व्यापक। नेक्स्ट अंतर है, उद्विकास स्वतः चालित प्रक्रिया है, वह अपने आप आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, जबकि प्रगति के लिए सचेत एवं योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रगति मानव द्वारा इच्छित एवं स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तन है, जबकि उद्विकास में प्राणी की इच्छा या अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो वैज्ञानिक नियमों से संचालित होता है। नेक्स्ट है, उद्विकास की प्रक्रिया गुणात्मक है, उसे देखना व मापना संभव नहीं हो पाता, जबकि प्रगति गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों हैं। भौतिक तथ्यों के आधार पर प्रगति को मापा जा सकता है। नेक्स्ट, उद्विकास का संबंध व्यक्ति से है, अर्थात व्यक्ति या जीवित प्राणी में उद्विकास होता है, जबकि प्रगति का संबंध समूह अथवा समाज से है। प्रगति का अर्थ कई लोगों का एक साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, उद्विकास की गति धीमी होती है, जबकि प्रगति की गति तीव्र होती है। अगला है, उद्विकास की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यह सभी समाजों में समान रूप से चलती है, जबकि प्रगति के मानदंड अलग अलग है। अगला है, उद्विकास का संबंध सामाजिक मूल्यों से नहीं है, जबकि प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्यों से है। सॉरी। और अंतिम है कि प्रगति से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन मानव कल्याण में वृद्धि करते हैं, जबकि उद्विकास से होने वाले परिवर्तनों से समाज का हित एवं अहित दोनों ही हो सकते हैं, अथवा वह मानव हित के प्रति उदासीन भी हो सकता है। ये हमने समझा प्रगति और उद्विकास के मध्य अंतर। अब मित्रों हम बात करेंगे विकास की, डेवलपमेंट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में विकास को एक क्रमिक उन्मूलन, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी, जीवाणु का विकास आदि के अर्थ में बताया गया है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे द्वारा युवा अवस्था को प्राप्त करने पर उसके शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन को विकास कहेंगे। इसी प्रकार शरीर में बीमारी की बढ़ोतरी को भी विकास कहेंगे, किंतु विकास का यह अर्थ सामाजिक विकास से थोड़ा भिन्न है। हमने इससे पहले उद्विकास पढ़ा,
प्रगति पढ़ी और क्रांति पढ़ी। अब इन तीनों का आपस में अगर हम कोरिलेशन करके देखें तो पूर्व में हमने उद्विकास को एक ऐसे परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव विभेदीकृत होकर जटिल रूप धारण कर लेता है। यह उद्विकास जब सामाजिक मूल्यों के अनुरूप तथा अच्छाई की ओर होता है तो उसे प्रगति कहते हैं। किंतु विकास परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभेदीकरण की वृद्धि होती है तथा यह सदैव ऊपर की ओर होता है। विकास का संबंध सामाजिक मूल्यों से नहीं है, अतः यह अच्छाई और बुराई दोनों ही ओर हो सकता है। यह तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की गति को प्रकट करता है। सामाजिक जीवन के उदाहरण के द्वारा हम इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मानव का सामाजिक जीवन परिवर्तनशील है और वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता रहता है। यह बदलाव व परिवर्तन अच्छा हुआ या बुरा, हम इसका मूल्यांकन विकास में नहीं करते। विकास में अच्छाई व बुराई दोनों ही हो सकती है। उदाहरण के लिए मानव ने शिकारी, पशुचारण व कृषि अवस्था से आज की औद्योगिक अवस्था तक विकास की एक लंबी यात्रा तय की। प्रत्येक अवस्था की अपने गुण व दोष, लाभ व हानि, अच्छाई तथा बुराई है, जिनका मूल्यांकन विकास में नहीं किया जा सकता। वरन विकास का संबंध तो मानव जीवन में उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ने से ही है। हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के 4 मानदंडों की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि किसी भी समुदाय को तब विकसित कहा जाना चाहिए जब उसकी मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक समय में विकास शब्द का प्रयोग अधिकांशतः आर्थिक अर्थों में किया गया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण में वृद्धि, बाजारों का विस्तार, उत्पादन एवं उद्योगों में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतों का अधिकाधिक दोहन, मानवीय ज्ञान द्वारा प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण आर्थिक विकास को इंगित करते हैं। किंतु विकास शब्द के प्रयोग को आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले कुछ विशिष्ट परिवर्तनों तक ही सीमित कर देना उचित नहीं है। यह धर्म, प्रथाओं, परिवार, राजनीति, संस्कृति आदि अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विकास में सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है। प्राचीन सामाजिक संरचनाओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं विचारों में परिवर्तन एवं वृद्धि होती है। इस प्रकार सामाजिक विकास में व्यक्ति की स्वतंत्रता, पारस्परिक सहयोग एवं नैतिकता की भावना तथा समुदाय की आय एवं संपत्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास सामाजिक विकास का ही एक अंग है जिसे विभिन्न आधारों पर मापना सरल है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं सामाजिक विकास समाज का विकासोन्मुख परिवर्तन है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रित एवं जागरूक प्रयास किए जाते हैं। ये मित्रों हमने आज विकास के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। मुझे पूरी तरह से आप पे ये विश्वास है आप घरों में हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आपसे पुनः मेरी यही गुजारिश कि आप इन वीडियोस, PDF नोट्स इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी जो भी दुविधा, मुश्किलात, आपकी जो भी जिज्ञासा, संशय हैं उन्हें आप क्लियर कर लें और स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड मॉर्निंग।